नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम स्टार्टिंग से करेंगे, लास्ट तक चलेंगे। आज हम बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे। बैंक क्या है? यह वित्तीय संस्था है जो हमें वित्तीय सहायता देती है। ये बैंक का कार्य क्या होता है? हम इससे लोन ले सकते हैं या अपना डिपॉजिट जमा करा सकते हैं। बात करें 1970 में भारत का पहला बैंक ओपन हुआ। उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कंपनी ने ये इस बैंक की फाउंडेशन की थी। फिर इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, ये एक रियासती बैंक था। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों में इतना पैसा था कि उनको मैनेज करने के लिए एक बैंक की आवश्यकता थी। तब जैसे कि ये हमारी बॉम्बे रियासत, ये बंगाल, ये कोलकाता, आगे चल के इन्हीं में बैंक बनेंगे। देखिए कैसे रियासती बैंक था और इसे 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल यहाँ कोलकाता में है, बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया इसे। ये भारत का पहला रियासती बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा रियासती बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 1840 में बनाया गया था यहाँ पे। तीसरा रियासती बैंक बैंक ऑफ मद्रास, ये वाला बैंक ऑफ, ये हुआ था 1843 में। अब 1921 में क्या हुआ? ये तीनों बैंक अपना अपना कार्य कर रहे थे। अब पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि अब इनको मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। भाई सारा का सारा पैसा एक ही जगह इकट्ठा हो, इसलिए 1921 में इन तीनों बैंकों का मर्ज कर दिया गया और एक नई बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह एक निजी संस्था थी जो रियासती बैंकों के मर्ज से बनाया गया था। इंपीरियल बैंक के बाद 1985 का एक्ट लाया गया। इसके तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को एडी गोरेला समिति की सिफारिश पर ये एक्ट लाया गया था और इसके तहत देश का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कर दिया गया। इस बैंक को राष्ट्रीयकृत बना देगा। राष्ट्रीयकृत का मतलब होता है जैसे ये कोई संस्था है, जैसे एसबीआई है, ये गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के इसके शेयर 51% के, एसबीआई के 51% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है तो ये बैंक गवर्नमेंट माना जाएगा। अगर इससे कम हो गया ना 49% भी, तो ये पूरा निजीकरण की तरह होगा कि ये गवर्नमेंट संस्था तब मान जाती है तब किसी संस्था के 51% से ऊपर शेयर उनके हो। जैसे कि एसबीआई के 51% से ऊपर शेयर गवर्नमेंट कर चुके थे, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब इस बैंक का मर्जर कर दिया गया था, एसबीआई बना दिया गया था। फिर 1959 में एसबीआई के 8 सहायक बैंक बनाए गए। इसकी सहायता करने के लिए इस पे काम इतना बढ़ गया था कि इसके सहायक बैंक बनाए गए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ तिरुवनंतपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। फिर 1963 में एसबीआई सहायक बैंक रह गए। एसबीआई में बीकानेर में जयपुर मिक्स कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर में जयपुर मिला दिया गया और 2008 में इसके सिर्फ 6 बैंक रह गए थे। अब की बार सौराष्ट्र को सीधा एसबीआई में भी मिलाया गया और इंदौर बैंक को भी सीधा इसमें मिलाया गया। 2010 तक आते आते इसमें 5 बैंक रह गए थे। 2017 में एसबीआई के पास 5 सहायक बैंक बचे थे और एक जो बैंक है भारतीय महिला बैंक एसबीआई में मर्ज इसका भी किया गया था। ये बैंक नया नवेला बना था 2013 में। ये प्रॉफिट में नहीं चल रहा था, इसलिए इस बैंक को भी उठा के इन में मिला देगा। अब एसबीआई के पास सिर्फ 5 सहायक बैंक बच गए थे 2017 तक। हमारा वित्तीय वर्ष 31 अप्रैल से
31 मार्च तक चलता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया था SBI, और दूसरा बना था PNB, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है, चौथा है कैनरा बैंक। और वैसे प्राइवेट क्षेत्र में पूछे तो हमारा आज HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है। प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। फिर 1860 में एक ज्वाइंट कैपिटल एक्ट आया, उसके तहत 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद बनाया गया। ये ऐसा बैंक था जिसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर थे, मतलब कि ये जैसे ये बैंक है, इसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर थे, जैसे इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, इसने अपने शेयर इशू किए थे, और इनके मल्टीपल शेयर होल्डर थे इस बैंक के, मल्टीपल। फिर 1881 में एक अवध कमर्शियल बैंक बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर फैजाबाद था। फैजाबाद चूड़ियों के लिए बड़ा फेमस है, और ये 1958 में फेल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। इस बैंक का दिवालिया हो गया और ये बैंक बंद हो गया। फिर 1894 में PNB बैंक खुला, इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। ये ऐसा बैंक था, ये भारतीय बैंक था जो भारतीय द्वारा मैनेज किया गया था, इसमें सारे भारतीय थे। फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। यह पूर्णतः स्वदेशी बैंक था, क्योंकि इसमें पूंजी भी भारतीयों की लगी हुई थी और उसमें कर्मचारी भी भारतीय थे। फिर 1946 में बैंक ऑफ इंडिया बना। ये देश का ऐसा बैंक था जिसने विदेश में अपनी शाखा खोली, लंदन में अपनी ब्रांच बनाई लंदन में। फिर 1964 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी उन बैंकों को मर्ज कर दिया गया। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को PNB में कर दिया गया। यहाँ तक 19 रह गए थे। फिर पहला मर्जर हुआ 1969 में, 14 बैंक रह गए। फिर 80 में हुआ 6 बैंकों का। फिर 1995 में हुआ 17 बैंकों का। अब वर्तमान में हमारे 12 बैंक है जो नेशनलाइज बैंक है, 12 बैंक रह गए। 1 अप्रैल 2018 को फिर एक मर्जर किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को। इस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। फिर 30 अगस्त 2019 को PNB में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, जिन बैंकों की पूंजी 550 करोड़ रुपए थी उन बैंकों का सभी का मर्जर हुआ 19 में। कैनरा बैंक का हुआ सिंडिकेट बैंक में, इंडियन बैंक का हुआ इलाहाबाद में, इलाहाबाद का बैंक का हुआ इंडियन में, और यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक हुए। वर्तमान में आज 12 नेशनलाइज बैंक है। जो हमारे देश में वर्तमान में बैंक बचे हुए थे 12, वो इस तरह थे वो बैंक। पहला है बैंक SBI बैंक, फिर PNB, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक। इसका मर्जर इलाहाबाद में इसका मर्जर हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज और यूको बैंक। ये हमारे 12 नेशनलाइज बैंक अभी बचे हुए हैं। औद्योगिक विकास के लिए बनाया गया पहला बैंक था IDBI, और इसे 2019 में प्राइवेट कर दिया गया।